ये कहानी है सिरवान नामी एक गांव की। एक खूबसूरत मगर अंधेरे में डूबा हुआ गांव, जहां चेहरे तो हंसते थे लेकिन दिल गुनाहों से भरे हुए थे। इस गांव के ज्यादातर लोग बज़ाहिर मुसलमान थे, मगर उनके दिलों में ईमान बाकी न रहा था। वक्त के साथ साथ ईसाई मिशनरियों ने वहां अपने कदम जमा लिए थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव उनके असर में आ गया। आजादी के नाम पर बेहयाई, तरक्की के नाम पर दीन से दौरी और रोशन ख्याली के नाम पर कुरान की तौहीन होने लगी। लेकिन एक लड़का था, यूसुफ, एक सादा नेक दिल खामोश तबीयत का नौजवान, जो रोज मस्जिद जाता, कुरान की तलावत करता और दूसरों के साथ नरमी से पेश आता। यूनुस गांव वालों के दरमियान रहता, मगर इन जैसा न था। जब लोग गाने सुन रहे होते, वो अजान की आवाज में सुकून तलाश करता। जब गांव वाले चर्च के जलसों में जाते, वो मस्जिद में दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे गांव को हदायत दे। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फिर उसे नजरअंदाज किया जाने लगा और फिर नफरत होने लगी। बड़े जमींदार जो अब ईसाइयत को अपना चुके थे, इन्हें यूसुफ की मौजूदगी एक कांटे की तरह चुभने लगी। उन्होंने बाकायदा मशूरा किया, ये लड़का हमारे बच्चों को वर्गला रहा है, कुरान सिखा रहा है, मस्जिद में लोजक बातें करता है। अगर ऐसे ही रहा तो हम दोबारा अंधेरे में चले जाएंगे। एक रात यूसुफ को मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने घेर लिया। इनमें से एक ने कहा, तू यहाँ का नहीं रहा, हमें तेरा नेक होना नहीं चाहिए, हमें तेरा अल्लाह याद दिलाना नहीं चाहिए, जा और यहाँ से निकल जा। यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा रहना तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना अल्लाह जिसे निकालता है वहां से अपनी रहमत भी ले जाता है। उसी रात यूनुस अपने बोसीदा कपड़ों में सिर्फ एक कुरान लिए गाँव छोड़ गया। किसी ने नहीं रोका, किसी ने न आंख नम की, किसी ने न पूछा कि अब दुआएं कौन करेगा। यूसुफ गाँव से निकल गया, न आवाज दी गई, न वापसी की गुंजाइश छोड़ी गई। शुरू में लोग बहुत मुतमईन नजर आए, जैसे बोझ हट गया हो। मस्जिद बंद पड़ गई और चर्च की घंटियां हर तरफ गूंजने लगे। जमींदारों ने जश्न मनाया, अब सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। पहला वाकया, फसल जो हमेशा वक्त पर तैयार होती थी, इस बार आधी सूख गई, आधी गल सड़ गई। किसान हैरान रह गए, जमीन में क्या खराबी आ गई है। फिर पानी की सतह तेजी से नीचे जाने लगी। वो कुनवा जो कभी सूखता नहीं था, बिल्कुल खशक हो गया। एक बच्चा जो रात को चर्च के गेट के पास खेल रहा था, अगले दिन पागलपन की हालत में पाया गया। कई दिन तक बस एक ही जुमला कहता रहा, नूर वाला चला गया, अब अंधेरा आएगा। अजीब खौफ ने गाँव को लपेट में ले लिया। बारिश न होने लगी, मवेशी मरने लगे, लोग एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। कुछ बुजुर्गों ने जमींदारों से कहा, शायद हमने किसी नेक को बेदखल किया है, शायद ये अल्लाह की नाराजगी है। मगर वो हंस दिए, खुराफात है सब, कुदरती मसाइल हैं, दुआ करो, चर्च जाओ बस। लेकिन दिलों में खौफ बढ़ता गया। एक रात अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। कड़कती बिजली ने गाँव की सबसे बड़ी हवेली को आग लगा दी। जमींदार की बीवी बेहोश हो गई। उसके ख्वाब में एक आवाज आई, जिसे तुमने निकाला था वो तुम्हारे लिए रहमत था, अब इसके बगैर सिर्फ गजब बचेगा। अगली सुबह पूरा गांव मस्जिद के दरवाजे पर जमा था, जो अब खाली, वीरान और टूटी हुई हालत में पड़ी थी। किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर यूसुफ होता तो शायद ये सब न होता। और उसी लम्हे एक बादलों से ढकी पहाड़ी के पीछे किसी ने सफेद लिबास में एक साया चलते हुए देखा। क्या वो यूसुफ था? सुबह की पहली रोशनी में, जब सारी बस्ती धुएं और अफसोस के साए में घरी थी, एक छोटा सा बच्चा जोर से चलाया, मैंने उस सफेद कपड़ों वाले को देखा है, पहाड़ी के पीछे से नीचे उतरते हुए। सब चौंक गए, कुछ भागे पहाड़ी की तरफ, मगर वहां कुछ न था, सिर्फ एक खाली रास्ता और हवा में कुरान की तलावत की मधुर आवाज। गांव वालों के चेहरों पर हैरत, खौफ और उम्मीद का अजब इम्तिजाज था। इस दिन मस्जिद का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जो महीनों से बंद था। ज़ंग आलौद दरवाजे की चटख के साथ हवा के झोंके ने अंदर रखी कुरान की किताब का वरक पलट दिया और उस पर दर्ज था, जब वो वापस आएगा तभी तुम पर सुकून लौटेगा। इसी रात एक पुरानी औरत ने ख्वाब देखा। एक जवान नूरानी चेहरा जिसके सर पर सफेद अमामा था, कह रहा था, जब तक तुम गुनाहों की आग बुझाओगे नहीं, बारिश नहीं बरसेगी, और जब तक तुम नीयत साफ ना करो, रहमत तुम तक नहीं पहुंचेगी। ख्वाब में वो औरत रो रही थी, माफी मांग रही थी। अगली सुबह वो गांव वालों के बीच चलकर बोली, यूनुस वापस आ रहा है। मगर अब सवाल ये था, क्या वो वाकई वापस आएगा? और अगर आया तो क्या वो माफ करेगा? तभी गांव की मस्जिद के मीनार पर किसी ने देखा, एक साया चुपचाप अजान कह रहा था। आवाज ना आती थी, मगर लब हिलते थे। लोग दौड़ पड़े, लेकिन वहां कुछ भी ना था। बस एक पर्ची मिली, जो मस्जिद के मंबर पर रखी थी। इस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, मैं देख रहा हूँ। गांव में खामोशी छा गई थी। पर्ची पर लिखे 3 अल्फाज, मैं देख रहा हूँ, ने हर दिल में खौफ उतार दिया था। किसी को नींद ना आती थी, और जिसे नींद आती वो ख्वाब में किसी को खड़ा देखता, सफेद लिबास, खामोश चेहरा, तस्बीह हाथ में, लेकिन आंखों में हिसाब छिपा होता। एक रात जमींदार का छोटा बेटा चलाया, अबू, वो शख्स हमारे खेतों में था। उसने जमीन पर हाथ रखा और जमीन कांपने लगी।
सुबह जाकर देखा, खेत की मिट्टी पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे अंदर से आग निकली हो। इसी रात चर्च के मेन दरवाजे पर खून से लिखी एक लाइन मिली, जिसे तुमने निकाला वो अब तुम्हें परख रहा है। लोगों ने छपना शुरू कर दिया। चर्च बंद हो गया। वो जमींदार जिसने यूनुस को गांव से निकाला था, एक रात अपनी ख्वाबगाह में बंद हुआ। सुबह दरवाजा खुला तो दीवार पर एक आयत लिखी थी, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। गांव के मवेशी बेवजह चलाने लगे, परिंदे गायब हो गए, बच्चे रातों को डर के मारे जागते। मस्जिद में हर रात कोई आकर सफ़ें ठीक करता, कुरान को उठाकर साफ करता, मगर वो कौन था कोई न जान पाया। एक दिन मस्जिद के इमाम ने हिम्मत की, मंबर पर चढ़े और बुलंद आवाज से कहा, यूसुफ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो हम माफी चाहते हैं। और इस लम्हे मस्जिद के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बिजली कड़की, आसमान गिरजा और एक आवाज दिलों में गूंजी, माफी अल्फाज से नहीं अमल से मांगी जाती है। और फिर अगली फजर मस्जिद में अजान दी गई, सालों बाद। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अजान देने वाला कौन था। बस एक सफेद अमामा मेहराब पर रखा रह गया था। फजर की अजान गूंजी बरसों बाद, लेकिन कोई न जानता था कि ये अजान दी किसने। जब लोग मस्जिद में दौड़े आए तो मेहराब पर सिर्फ एक सफेद अमामा रखा था और उसके नीचे एक पर्ची, जिस जगह से मुझे निकाला गया वही अब तुम्हारी वापसी की उम्मीद है। गांव वालों पर सख्ता तारी हो गया। इसी दिन सूरज निकला, लेकिन आसमान पर परिंदे नहीं थे। हवा रख चुकी थी और हर दरख्त जैसे किसी बेआवाज पैगाम में झुक गया था। जमींदार के घर के बाहर एक लकड़ी की तख्ती रखी थी, जिस पर खून से लिखा था, तब्दीली सिर्फ वादों से नहीं आती, कुर्बानी मांगती है। इसी रात इमाम मस्जिद ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब जिसने पूरे गांव का नसीब बदल दिया। ख्वाब में एक सफेद लिबास वाला शख्स रोशनी से घरा हुआ खजूर के दरख्तों के बीच खड़ा था और कह रहा था, जिन्होंने मुझे निकाला वो अब तौबा के हकदार हैं, लेकिन वही तौबा कबूल होगी जो सजदे से निकले और दिल में उतर जाए। सुबह जब इमाम मस्जिद ने लोगों को ये ख्वाब सुनाया तो पहली बार गांव के बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब मस्जिद की तरफ दौड़े। न कोई ऐलान था, न कोई अजान, बस दिलों में खौफ था और आंखों में निदामत। उसी रात आसमान पर अजीब मंजर देखा गया, एक रोशनी का दायरा जो आसमान से जमीन पर उतर रहा था और लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी ने कहा, यूसुफ वापस आ गया है, मगर किसी ने उसे देखा नहीं। रोते हुए लोग मस्जिद में बैठे थे, सजदों में सर, मगर दिल अब भी कांप रहे थे। गांव की फजा में अजीब सुकून था, जैसे कोई नरमी से सबको सुन रहा हो, मगर साथ ही खौफ की परछाइयां अब भी मौजूद थीं। इमाम साहिब ने लोगों से कहा, तौबा सिर्फ आंसू से नहीं होती, तब्दीली तुम्हें अपने अमल से साबित करनी होगी। अगली ही सुबह कुछ नौजवानों ने चर्च के सामने जाकर कहा, हमने अल्लाह को छोड़कर बहुत गलत किया, अब हमें माफ कर दो। चर्च के दरवाजे बंद थे और अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, तुम अब हमारे नहीं रहे। चर्च के वही पादरी जिन्होंने गांव को दीन से दौर किया था, अब साजिशें करने लगे। उन्होंने अपने मानने वालों से कहा, यूसुफ वापस आ गया है, अगर उसे ना रोका गया तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। गांव की जमीन पर जंग छिड़ने वाली थी। एक तरफ वो लोग जो हदायत पा चुके थे और दूसरी तरफ वो जो अपने तकब्बर में अंधे हो चुके थे। इसी रात एक छोटे से बच्चे ने ख्वाब देखा, एक सफेद लिबास वाला शख्स गांव के कनवे पर खड़ा है और उसके हाथ में कुरान है और वो कह रहा है, कल फजर के बाद जो आएगा नजात पा जाएगा। सुबह होने में चंद घंटे बाकी थे। लोग मस्जिद और चर्च के दरमियान खड़े थे, दिलों में खौफ और आसमान पर गर्ज। और अब सवाल सिर्फ एक था, कौन अल्लाह की तरफ वापस लौटेगा और कौन हमेशा के लिए खो जाएगा। सुबह का वक्त था, आसमान सुन था, फजा बोझल और हर दिल में बेचैनी। गांव दो हिस्सों में बट चुका था। एक तरफ वो जिन्होंने यूसुफ को निकाला था और अब भी उसे फितना समझते थे, दूसरी तरफ वो जिन्होंने सजदे में गर कर रोते हुए दिल साफ किए थे और अब वो चाह रहे थे कि यूसुफ वापस आ जाए। फज्र की अजान के वक्त मस्जिद की तरफ कदम बढ़ते जा रहे थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब कुछ छोड़कर उस रोशनी की तरफ चले आ रहे थे जिसने कई रातों से उन्हें जगाए रखा था। पहली सफ में इमाम मस्जिद खड़े थे और उनके दाएं तरफ वही लड़के थे जो कभी कुरान की जगह गाने सुनते थे और अब आंखों में निदामत लिए सब बांध चुके थे। अजान शुरू हुई, लेकिन फिर कुछ हुआ। चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगे और उनके दरवाजे खुले। दर्जनों पादरी, मुहाफिज और मुखालिफिन निकल आए। उनके हाथों में सलीबें, हथियार और नफरत थी। एक पादरी चलाया, ये मस्जिद तुम्हें बचा नहीं सकती, वापस आओ वरना हम तुम्हें मिटा देंगे। इमाम मस्जिद ने बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, हम वापस नहीं जाएंगे, हमें अब खौफ सिर्फ अल्लाह का है। इसी लम्हे तौर से एक नूरानी रोशनी उठी, धुंध में लिपटी, रोशनी से जगमगाती और वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की छत पर उतरने लगी। जब सब ने आंखें मल कर देखा तो वहां सिर्फ एक साया खड़ा था, सफेद लिबास, सिर झुका हुआ और हाथ में वही पुराना कुरान। किसी ने दिल ही दिल में कहा, यूसुफ वापस आ गया है।
चर्च के लोग बदक गए, किसी के हाथ से सलीब गिरी, किसी की जबान बंद हो गई। पादरी ने गुस्से से चीखा, ये सब धोखा है, ये सब जादू है। लेकिन इस वक्त तक नूर की एक लहर पूरी मस्जिद में फैल चुकी थी, जैसे आसमान से रहमत का दरवाजा खुला हो, जैसे अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया हो, तुम वापस आ गए हो तो मैं भी लौट आया हूँ। पादरियों का गरबा पीछे हटने लगा, लेकिन उनका सरदार रख गया और उसने कहा, अगर यूसुफ वापस आ गया है तो हम भी आखिरी बार लड़ेंगे और देखेंगे कि ये कुरान जीतता है या हमारी सलीब। चर्च का सरदार गुस्से से जमीन पर लात मारकर बोला, अगर यूसुफ वापस आ गया है तो अब हम उसे और उसके रब को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐलान सिर्फ मुखालफत का नहीं था, ये ऐलान आखिरी जंग का था। गांव के बाहर वो पुरानी जमीन जहाँ कभी मेला लगता था, जहाँ लोग हंसते नाचते नाफरमानियां करते थे, अब वही जगह फैसले के मैदान में बदल चुकी थी। एक तरफ पादरियों की फौज खड़ी थी, दर्जनों मुहाफिज, सलीबें, आग जलाने वाले मुशाल बरदार। दूसरी तरफ गांव के वो लोग जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, बस कुरान था, वजू के कतरे थे और दिलों में अल्लाह अकबर की गूंज। यूसुफ सफेद लिबास में, कुरान सीने से लगाए, खामोशी से मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। इमाम मस्जिद ने उसके करीब जाकर कहा, हमें रहनुमाई दो, हम लड़ने नहीं लेकिन हक पर खड़े होने आए हैं। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम डरने नहीं आए तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। पादरियों ने आगे बढ़कर आखिरी धमकी दी, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें मिटा डालेंगे। यूसुफ ने कुरान को बुलंद किया और वो आयत पढ़ी जो पूरे मैदान पर लर्जा तारी कर गई। कह दो, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। इसी लम्हे आसमान पर गरज हुई, बादलों ने सूरज को ढांक लिया और एक अजीब सी रोशनी जमीन पर उतरी। पादरियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई दीवार आ गई हो, जैसे कोई नूरानी रुकावट। कुछ गिरने लगे, कुछ चीखने लगे और सरदार पादरी ने गुस्से में चीख कर कहा, यह क्या जादू है। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी, ये जादू नहीं, ये कुरान का नूर है जिसे तुम समझ नहीं सकते। पादरियों का झुंड भागने लगा, चर्च के दरवाजे बंद होने लगे और मैदान में सिर्फ वो लोग बच गए जिनके दिल अल्लाह की तरफ पलट चुके थे। उसी रात गांव के आसमान पर हजारों सितारे जगमगा रहे थे और मस्जिद में पहली बार पूरे गांव ने जमात से नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब सबने मुड़कर देखा, यूसुफ वहां नहीं था, बस कुरान वहीं मेहराब पर रखा था और नीचे एक पर्ची, जंग खत्म हुई, अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त शुरू होता है। यूसुफ जा चुका था, मैदान खाली था और मस्जिद में सिर्फ सजदे बाकी थे। गांव वालों ने महसूस किया, हम जीते नहीं, हम बस चुने गए हैं, अब अमल की बारी है। वो दिन जब कुरान बुलंद हुआ और बातिल झुक गया, बस वो दिन तब्दीली का आगाज था, अंजाम नहीं। अब जब चर्च बंद हो चुका था और गुनाहों के अड़े वीरान, तो मस्जिदों में रौनक बढ़ने लगी। पहली बार जमींदार अपने बेटों के साथ वजू करते हुए नजर आए। वो बच्चे जो कभी फिल्में देखते थे, अब तरावीह में आंखें नम कर रहे थे। लेकिन आजमाइश खत्म कहाँ हुई थी। यूनुस की पर्ची में जो अल्फाज लिखे थे, अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त शुरू होता है, वो सिर्फ एक जुमला नहीं, एक इशारा था। चंद हफ्ते गुजरे, फसल सूखने लगी, पानी कम होने लगा, बाजार वीरान, रिज़्क की तंगी ने दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। लोग घबरा गए। एक दिन इमाम मस्जिद ने मंबर पर चढ़कर कहा कि वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें परख रहा है। क्या तुमने यूसुफ की बात सिर्फ सुनी थी? क्या तुमने दिल से मानी थी? कुछ लोग वापस चर्च के खुले दरवाजे के बाहर जा खड़े हुए। शायद वो समझ बैठे थे कि सहूलत दीन से ज्यादा अहम है। लेकिन कुछ लोग, वही जो जंग में यूसुफ के साथ थे, उन्होंने हाथ उठाकर कहा, चाहे खाने को कुछ ना हो मगर हम अपने रब को नहीं छोड़ेंगे। इसी रात मस्जिद में कोई आया, जैसे पहले आता था, कुरान की जीलत साफ की, सफ़ें सीधी की और एक नई पर्ची छोड़ी। जो सब्र करेगा वही देखेगा कि ईमान के बीज से रहमत की बारिश कैसे उगती है। अगली सुबह गांव के कनवे से पानी फिर से बहने लगा, खेतों में हरियाली लौटने लगी और मस्जिद के बाहर वही सफेद इमामा दोबारा नजर आया, मगर इस बार इमामे के नीचे कुरान के साथ एक इसा भी रखा था। लोगों ने हैरान होकर पूछा, क्या यूसुफ दोबारा आने वाला है या कोई और? वो सफेद इमामा, वो कुरान और साथ रखा गया आसा। लोग हैरान थे, क्या यूसुफ वापस आया है या कोई नया सफर शुरू हो चुका है? इसी रात गांव के सबसे बूढ़े शख्स ने ख्वाब देखा। ख्वाब में रोशनी से जगमगाता मैदान और उस मैदान में यूसुफ, निहायत पर सुकून चेहरा और हाथ में कुरान और असा। उसने ख्वाब में कहा, अब मेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो तुम्हें सिखाना था वो सीख चुके हो। अब तुम में से ही कोई उठेगा और रोशनी फैलाएगा। सुबह जब यह ख्वाब गांव वालों को सुनाया गया तो सबकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर जा ठहरे, जहां एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसने बचपन में यूसुफ से कुरान पढ़ा था। उसने आगे बढ़कर कुरान को उठाया और कहा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है और तुम सबकी।
गांव ने सीखा कि हदायत सिर्फ मौजज़ा नहीं मांगती, अमल भी मांगती है। उन्होंने नए मदरसे बनाए, छोटे बच्चों को कुरान सिखाया, बूढ़ों ने जवानों को ईमान का मतलब समझाया। चर्च अब म्यूजियम बन चुका था, जहां लोग देखने आते कि कैसे एक गुनाहों में डूबा गांव अल्लाह के एक बंदे की वजह से राह रासत पर आ गया। यूसुफ वापस नहीं आया, लेकिन उसने जो चिराग जलाया वो एक नस्ल को रोशन कर गया। हदायत किसी मोजज़े से नहीं, नीयत से आती है। सब्र की राह कभी आसान नहीं होती, मगर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। हक के लिए खड़े होने वाला चाहे अकेला हो, अल्लाह उसके साथ होता है। जिसे तुम ठुकरा दो वही अल्लाह का महबूब हो सकता है, और जब कोई कुरान को उठा लेता है, अल्लाह उसे खुद थाम लेता है।